स्टूडेंट्स, आज हमारे मिसाली सर आज आपको पढ़ाएंगे हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन बुक में एक आसान तरीके से कराएंगे। डिफरेंशियल सोल्व कैसे करते हैं हम। एक्सरसाइज है थर्ड एक्सरसाइज। कल बताई थी हमने एक्सरसाइज सेकंड, आज बताएंगे एक्सरसाइज थर्ड का रूल किस तरीके से हम चेंज वेरिएबल करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर अच्छा क्वेश्चन समझ में आता है, पढ़ते रहोगे रेगुलर सब में आता रहूँगा ऐसे ही। और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ऐसे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए यहाँ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशंस बाय द चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई पॉइंट एक्स दे रखी हमारी इक्वेशन। सबसे पहले हम ये बताएंगे इसमें से हम क्या मेथड होता है इसका हम सोल्व करने के लिए। ये क्या मतलब होता है कि द चेंज ऑफ वेरिएबल बी ए फ्रॉम एक्स टू जेड विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन जेड इक्वल टू एफ। ये रिलेशन हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी डिपेंड नहीं करते। वेरिएबल जेड का फंक्शन जेड एक्स का फंक्शन होगा इसमें, लेकिन वो इस इक्वेशन से कोई डिपेंड नहीं रहती। वी गेट, जब हम इसमें गेट ये चेंज कर लेंगे वेरिएबल को, तो हमारे पास इक्वेशन में जहाँ p1 और p2 और q की आर ऐड करेंगे, p1 की वैल्यू हमारे पास ये होगी, ध्यान रखिए d2z/ds² प्लस के p2 dz/dx और dz का अपॉन ds का होल स्क्वायर और कोमा q1 इक्वल टू q अपॉन dz/ds का होल स्क्वायर, r1 इक्वल टू r अपॉन dz/ds का होल स्क्वायर। ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों के, इनमें किस तरह से आते हैं। फिर हम सोल्व करने का जो मेथड है, सबसे पहले हम यहाँ सोल्व करेंगे q1 से। q1 लेंगे इक्वल टू q अपॉन d2/ds² कांस्टेंट हो जाएगा और रिड्यूस करने के बाद में हम इसे q से वैल्यू सारी फाइंड कर लेंगे। देखिए एग्जांपल है एक्सरसाइज का, इसे देखिए ये क्वेश्चन है, सोल्व करने से हम बिल्कुल इसी मेथड बताएंगे दोबारा से मेथड टू। सबसे पहले हम इसकी फॉर्म बनाएंगे। अगर ये कोई भी नंबर होगा एक्स तो उसको हम डिवाइड करेंगे सबसे, और यहाँ पे p q r यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से देख लीजिए चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम x टू z d2y/ds² प्लस के p1 dy/dx प्लस के q1 इक्वल टू y r1। मतलब इसे चेंज करने के बाद हमें डायरेक्ट ये पुट करना है, डायरेक्ट ये वैल्यू रखनी होगी हमारे पास इसमें। सबसे पहले देखेंगे इसमें हम रखने के बाद में जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो कितनी वैल्यू हो सकती है इसमें। देखिए ध्यान से, देखिए अब हमारे पास वेयर, यहाँ से सोल्व करेंगे हम वेयर वैल्यू कितनी है इसमें। यहाँ से सोल्व है, यहाँ से सोल्व है, सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले देखेंगे हम p1 कितना है, p1 ये यहाँ से जो हम वैल्यू करेंगे चूज जेड चूज करेंगे सच दैट q1 q अपॉन माइनस के 4s² प्लस के dz/ds का होल स्क्वायर। तो हमें इसे ऐसे रखना है कि पॉजिटिव हो और स्क्वायर होना चाहिए। मतलब q1 हमें ऐसे चूज करना है कि अगर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लेंगे हम तो बन जाएगा बेसिकली गलत हो जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा, जिससे हमारा पॉजिटिव है -1 लेना होगा कांस्टेंट। क्या लेंगे इसे हम, यहाँ से हम कांस्टेंट लेंगे और से कर लेंगे इसे कांस्टेंट, और ये से कर लिया हमने, इसे कर लिया से। और से करने के बाद में इसमें हम dz/ds² इक्वल टू 4x कैंसिल होगा, माइनस से वैल्यू और इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू इसका इंटीग्रेट कर लिया हमने यहाँ, और इंटीग्रेट करने के बाद में ये वैल्यू आ गई s²। फिर सारी z वैल्यू जो हमारे पास z की यहाँ रख लेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा। फिर p की रखेंगे वैल्यू यहाँ से जो कंपेयर कर रखी है हमने, देखिए p की वैल्यू ये यहाँ पर, और जो इसमें वैल्यू है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई जो वैल्यू दे रखी है इसकी d/ds की 2x होगी। यहाँ तो होगा, यहाँ सोल्व करेंगे से तो 0 हो जाएगा, कट के 2 वैल्यू बचेगी इसमें से। देखिए और 2 से 2 कैंसिल हो गए, 0 बचेगा। q1 हमारे पास फाइंड है ही, r1 यहाँ से निकाल लेंगे हम, r की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 8s², यहाँ से रखेंगे dz/ds होता है हमारे पास 4s², वैल्यू कटता है हमारे पास 2 sin s², 2 sin z। इसके बाद में देखिए मेथड के जो हमारे पास 2 sin z डाला था, टोटल इक्वेशन हमें यहाँ रिमूव करनी है। इक्वेशन फर्स्ट जो निकाली हमने यहाँ p1 की वैल्यू 0 एलिमिनेशन हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ से q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ q1 -1 था हमारे पास निकाला हुआ, और यहाँ r1 की वैल्यू भी निकाली हमने 2 sin z। फिर ये बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की बन जाती है ये, जिसे हम a निकालेंगे और की इक्वेशन m की वैल्यू प्लस माइनस से। इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन बन गया c1 e की पावर z इनटू c2 e की पावर माइनस z, c1 e की पावर s² प्लस के c2 e की पावर माइनस s²। ये बन जाता है हमारे पास। हमने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा है, और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रखा कि m की निकालने के बाद फिर निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पर होता है pi, तो 1 अपॉन और ये 4 ध्यान रखेंगे। वैल्यू उसका फॉर्मूला पढ़ा हमने चैप्टर में कि जो कोएफिशिएंट होता है इसका साइन का वो -1 का स्क्वायर, 1 की जगह पे इसमें जो वैल्यू दे रखी है a इक्वल टू वो 1 है, इसलिए -1 का स्क्वायर रख लेंगे, ये वैल्यू है।
और ये जेड के रख देंगे, ऐसे हमने जेड के रख दिया उसके फंक्शन में, ऐसे ही यहाँ जेड के रख देंगे और सी एफ बन जाएगा, या सारी जेड के रख दो, ये अच्छा है। कंप्लीट सॉल्यूशन ये है इसका, क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन।